हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वंस अगेन आज हम मास्टर करने वाले हैं वुड। वुड इंग्लिश में एक ऐसी मॉडल वर्ब है। वुड स्ट्रक्चर्स के इतने यूजेस हैं इंग्लिश में, द पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो कि भाई भाई वुड का यूज़ करे कहाँ। देखो, वुड के बहुत सारे यूजेस हैं इंग्लिश में। आज मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से वुड के सारे यूजेस पढ़ाऊंगा और इस तरीके से समझाऊं कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो। यानी वुड की आपने अगर ये एक वीडियो देख ली तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं वुड की एक और वीडियो बनाऊँगा। उसमें मैं इस ऐसे स्टाइल में पढ़ाऊँगा उसमें कि 5 मिनट के अंदर वुड आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। वुड के सारे यूज़ आपको मैं 5 मिनट के अंदर उसमें सिखा दूँगा। बट इसमें आपको वुड के यूज़ नहीं सीखना, वुड को आपको इसमें फ़ील करना है। देखो, ये जो वीडियो है, अगर स्पोकन इंग्लिश होती ना 1 मिनट लगता मुझे आपको वर्ड समझाने में। बट द थिंग इज़ कि आपको वर्ड अच्छे से डेप्थ में आना चाहिए ताकि आप अपनी इंग्लिश ग्रामर भी सही कर पाओ जो आपके स्कूल में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको कोर कॉन्सेप्ट पता हो कि वर्ड का एक्चुअल यूज़ हो कैसे रहा है या एक्चुअल यूज़ होता कैसे है। So, my name is Anurag Tiwari and I welcome you all to my channel Inside Academy English. Today we are going to learn wood complete guide. Complete guide. कहीं से भी कुछ नहीं छूटेगा। चलिए, मैंने इसको कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। तो चैप्टर नंबर 1 यानी वुड का पहला यूज़, वुड इज़ यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। भैया अगर आपको कभी भी किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वहाँ पे आपको वुड का यूज़ करना, बात खत्म। अच्छा एक बात बताओ यार, आपने तो भैया हमें बताया था कि कैन भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आपने बोला कुड भी यूज़ कर सकते हैं, अब आप बोल रहे हो वुड भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं, कन्फ्यूज़ मत होना। कैन का यूज़ था इनफॉर्मल, अपने दोस्तों के साथ, अपनी महिला मित्र के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, समझ रहे हो ना? उन लोगों के साथ जो नॉर्मल है आपकी लाइफ़ में, जो फॉर्मल नहीं, जो इनफॉर्मल है, फ्रेंडली हैं। और कुड का यूज़ आप कर सकते थे फॉर्मल लोगों के साथ, फॉर्मल सिचुएशंस में, जहाँ पर कंडीशन जहाँ पर जो जो बातें हो रही है वो एक प्रॉपर वे में हो रही हैं। मैनेजर्स के साथ, स्कूल्स में, प्रिंसिपल्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। फिर मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, जहाँ कहीं भी आपको रिक्वेस्ट लेना है, रिक्वेस्ट की बात करनी है, वहाँ अगर आपसे कोई बड़ा है तो आपको कुड का यूज़ करना है और अगर आपसे छोटा तो आपको कैन का यूज़ करना है। बहुत सही। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज है वुड। अब वुड का यूज़ कैसे करना है? वुड का यूज़ भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ही करना है। जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, "भैया क्या आप प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाएँगे? भैया क्या आप प्लीज़ थोड़ा-सा साइड हो जाएँगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मुझे ₹10 दे देंगे? क्या आप उधर बैठ जाएँगे?" तो ये क्या कर रहे हो आप? रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हो सामने वाले से। सामने वाले से यही तो कह रहे हो कि भैया क्या आप हमारी इस काम में मदद कर देंगे? यानी यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट। तो जब आप एक रिक्वेस्ट मेक कर रहे हो, जब आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध, ये प्यार भरा एक, वहाँ पर आपको वुड का यूज़ करना है। ये वुड का पहला यूज़ है। वुड का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वुड के बाद नॉट लग जाएगा, जिसको हम शॉर्टकट में सफिक्स फॉर्म में वुडन पढ़ते हैं ऐसे। इंटरोगेटिव में वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका वुड एकदम अच्छे से। वुड के क्या है सारे के सारे रूल्स है। तो वुड का सबसे पहला यूज़ हमने पढ़ा किसमें? भैया वुड का सबसे पहला यूज़ है जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो वुड यू हेल्प मी? अच्छा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? इसके लिए आप ये भी कह सकते हो क्या? कुड यू हेल्प मी? कुड यू हेल्प मी? डरना नहीं है। इसके लिए आप ये भी कह सकते हो क्या? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? इसके लिए आप ये भी कह सकते हो क्या? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी? आपको डरना नहीं है, तब कह सकते हो 4 के चारों सही हैं, बट चारों का अपना अलग-अलग केस है। सबसे पहले ये जो कैन वाला है, इसको तो हम सही मानते ही नहीं है। इसको हम सही नहीं मानते क्योंकि क्या ये इम्पोलाइट है, ये पोलाइट नहीं है, तो इसको आप डिलीट कर दो यहाँ से, यानी कैन का मतलब कोई नहीं है, ठीक है? अब आया हमारा कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये भी वुड की तरह ही है। वुड थोड़ा-सा और ज़्यादा फॉर्मल है और कुड भी फॉर्मल है बट वुड से हल्का-सा डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ यानी आपने इसमें और ज़्यादा फॉर्मेलिटी डाल दी यार, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम विनम्र, एकदम प्यार भरी बात आपने बोली। आप किसी को रिस्पेक्ट जब शो करना चाहते हो, खासकर अब आप ऑफिसेज़ में हो, अगर आपसे बड़ा आपके सामने कोई है, तो आप उसको डायरेक्ट तो बोलोगे नहीं, उससे तो आप रिक्वेस्ट मेक करोगे। तो उससे जो आप रिक्वेस्ट मेक कर रहे हो, वहाँ पर आपको इसका यूज़ करना होता। चलिए, अगला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। क्या आप दरवाज़ा बंद करेंगे या क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? सो वुड यू प्लीज़ क्लोज़ द डोर? वुड यू प्लीज़ क्लोज़ द डोर?
क्या आप दरवाजा बंद करेंगे? आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सिट हियर, मैं आपसे यहाँ बैठने का अनुरोध करूंगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। व्हेन वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट, हम वहां पर वुड का यूज करेंगे, सबसे पहला यूज। हिंदी मीनिंग पर मत जाना, हिंदी मीनिंग पर मत जाना। वुड का अगला यूज देखो, पहले इसके कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि विल यू बोल देते हैं, बट वुड यू ज्यादा पोलाइट है। यहाँ पे आप ये भी तो कह सकते थे ना, विल यू प्लीज क्लोज द डोर, ये भी कह सकते थे ना, विल यू हेल्प मी, ये भी कह सकते थे ना, आई विल रिक्वेस्ट यू टू सिट देयर। बट आपको पता है विल का यूज आप तभी करते हैं व्हेन यू आर 100% श्योर कि जो एक्शन की आप बात करने वाले हैं ये फ्यूचर में प्लेस करेगा। यानी ये अभी नहीं होगा, ये 4 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, 2 मिनट बाद होगा, 1 मिनट बाद होगा, अगले दिन होगा, अगली साल होगा। इट मीन्स इस प्रेजेंट के टाइम पर ये घटना नहीं घटेगी, ये घटना घटेगी पास्ट में। कहने का मतलब आप ध्यान से समझो। सपोज करो मैं अभी पूछूं कि आपकी मम्मी कहाँ होंगी अभी, आप बोलोगे यार मेरी मम्मी अभी सो रही होंगी। अभी देखो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रात के 2 बज रहे हैं। सो 2 बजे सब लोग क्या कर रहे होंगे, सब लोग सो रहे होंगे। क्या सब लोग फ्यूचर में सो रहे होंगे? नहीं, अभी 2 बजे सो रहे होंगे। हिंदी में गागी की आ रहा है, हिंदी में गागी की आने से आपको ये नहीं सोचना कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। नहीं नहीं, ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, अभी सो रहे होंगे ना। इट मीन्स वो वुड है। वो क्या है? वो वुड है। अब आपको मैं डीप में समझाऊंगा, डोंट वरी। सो देखिए, वुड यू माइंड, अच्छा रिक्वेस्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर का भी यूज होता है, वुड यू माइंड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। बहुत ज्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट है। अगर मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वुड यू माइंड, आई वांट टू से यू समथिंग। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे 10 रुपए दे देंगे? वुड यू माइंड गिविंग मी 10 रुपीज? वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप विंडो खोलेंगे? ये भी क्या है? एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। अब एक कंफ्यूजन होती है कि वुड लाइक और लाइक में, जैसे मैं कहूँ कि आई वुड लाइक टी, मैं चाय पसंद करूंगा, या आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ। देखो जब आप कहते हो आई लाइक टी यानी आपको चाय पसंद है, बट जब आप कहते हो आई वुड लाइक टी यानी आप अभी चाय लेना चाहोगे, अभी जस्ट आपको चाय चाहिए। सो जब आप वुड का यूज कर रहे हो, एक डिफरेंस समझने की कोशिश करो। ये जो विल है ना, विल इज ओनली यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शंस, ओनली, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? फ्यूचर एक्शंस के लिए। फ्यूचर में जो एक्शंस होने वाली हैं उनके लिए आपको विल का यूज़ करना है। और ये जो वुड है ना, वुड का यूज़ आप पास्ट में भी कर सकते हो, वुड का यूज़ आप प्रेज़ेंट में भी कर सकते हो। समझ रहे हो? और वुड का यूज़ आप कहीं-कहीं फ्यूचर में भी कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। हमें वुड का सबसे पहला यूज़ कौन-सा सीखा था, याद है सभी को? रिक्वेस्ट वाला, पोलाइट रिक्वेस्ट मेक करने के लिए। ठीक है? अगला यूज़ देखते हैं वुड का, चैप्टर नंबर 2। हमारा चैप्टर नंबर 2 है वुड फॉर पास्ट हैबिट्स। पुरानी आदतें, ऐसी आदतें जो अब पहले थी, अब नहीं है। ऐसे रिपिटिटिव आदतें, ऐसी हैबिट्स जो आप बार-बार, बार-बार करते थे। जैसे जब मैं छोटा था, देखो पुरानी हैबिट्स के बारे में वुड पे बात कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक पास्ट का सेंटेंस बोल देना है। कैसा? जब मैं छोटा था मैं गोली खेला करता था। जब मैं छोटा था तो मैं गोली खेला करता था। सो व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, आई वुड प्ले मार्बल्स, मैं ये भी कह सकता हूँ। जहाँ-जहाँ आप यूज्ड टू का यूज़ करते थे, वहाँ-वहाँ आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आप यूज्ड टू का यूज़ भी तो तभी करते थे जब आपको अपनी पास्ट के हैबिट्स के बारे में बात करनी होती थी। यानी जब मैं छोटा था तो ये करता था या वो अक्सर ये करता था, वहाँ पर आपको वुड का यूज़ करना है। जैसे इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। पास्ट की वो एक्शंस की बात करोगे जो आप बार-बार, बार-बार हमेशा करते ही रहते थे। नेगेटिव फॉर्म रेयर इन स्पोकन इंग्लिश। अब ध्यान से समझना, वुड का यूज़ आप पास्ट की हैबिट बताने के लिए तो कर सकते हो कि मैं जब मैं छोटा था, 4 साल पहले जब मैं बच्चा था, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं गाना गाता था, इंग्लिश बोलता था, हिंदी बोलता था, लड़ाई करता था, पैसे चुराता था। बट आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैसे नहीं चुराता था। इसके लिए आपको वुड नहीं यूज़ कर सकते। इसके लिए आपको यूज्ड टू का नेगेटिव फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। यानी वुड का यूज़ पास्ट में एक्शंस को बताने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल सेंटेंस में ही यूज़ होगा। अब एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, देखिए। व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई वुड प्ले आउटसाइड ऑल डे, मैं पूरा दिन बाहर खेलता था। यानी यहाँ पर आप आई वुड नॉट नहीं कह सकते हो क्योंकि वुड का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल यानी अफ़र्मेटिव सेंटेंस में ही होगा। माय ग्रैंडमदर सॉरी माय ग्रैंडफादर वुड टेल अस स्टोरीज एट नाइट। जो मेरे चाचा थे, सॉरी जो मेरे दादा थे, वो हमें रात को कहानियां सुनाया करते थे। यानी वो रात को कहानी सुनाते थे। क्या है ये? सिंपल सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब एक एक्सेप्शन की बात करते हैं। वुड और यूज्ड टू में फर्क क्या है, ध्यान से समझना। वुड का यूज आप रिपीटेड पास्ट एक्शंस की बात करते हो। एक्शन, एक्शन पे ध्यान देना, इस वर्ड पे, ये एक एक्शन वाला वर्ड है, एक्शंस की बात करते हो। और यूज्ड टू में आप बात करते हो पास्ट की हैबिट की प्लस पास्ट की स्टेट की।
इन दोनों को आप यूज्ड टू में बात करते हो। सो आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली यानी आप घर पर थे, उस टाइम पर आप घर पे हुआ करते थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप घर पे थे, स्टेट ऑफ बीइंग मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। एंड आई वुड लिव इन दिल्ली, अगर आप ये बता रहे हो कि मैं उस टाइम पे घर पे था, तो आप यहाँ पर वुड नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर आप क्या कहना पड़ेगा? आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली ही कहना पड़ेगा। सो चलिए अगला वुड का अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दैट इज वुड फॉर इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। इमेजिनरी आप कल्पना कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कल्पना कर रहे हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। मतलब भैया ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप बस सोच रहे हो कि अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो मैं आज बाजार जाता, अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, अगर मेरे पापा के पास 2 करोड़ रुपए होते तो मैं 1 करोड़ चुरा लेता। ऐसा कुछ है नहीं, बस आप सोच रहे हो, ख़याली पकाओ बना रहे हो कि भैया अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो मैं ऐसा करता, ऐसा कह लो। सो कंडीशनल पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, अभी मैं आपको ये समझाऊँगा, मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश तो करूँगा, बट अगर आप समझते हो दैट इज़ गुड, और अगर आप नहीं भी समझते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से कंडीशनल की आपको वीडियोज़ देखनी है, ठीक है? चलिए, इसकी पहचान क्या है? अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। ऑफन यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 एंड टाइप 3, कंडीशनल की टाइप 2 और टाइप 3 में इसका यूज़ होता है। स्ट्रक्चर इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिर सब्जेक्ट प्लस वुड, यानी अगर मेरे पास एक कार होती, इफ आई हैड अ कार, सभी के साथ हैड लगेगा। इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू कॉलेज, मैं कॉलेज गाड़ी से जाता, मैं कॉलेज गाड़ी से जाता। शी वुड हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करती, इफ शी वर हेयर, अगर वो यहाँ होती, अगर वो यहाँ होती तो तुम्हारी मदद करती। अभी वो है नहीं, बस आप हाइपोथेटिकली सोच रहे हो या आप कल्पना कर रहे हो, ऐसा अपने ख्याली पकाव बना रहे हो। ओके, सो अब देखते हैं वुड का अगला यूज। वुड का अगला यूज है फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, पास्ट में फ्यूचर बताने के लिए। ये कैसा? ध्यान से समझो। आपने बोला कि जब मैंने आपकी अपनी मम्मी से कल आपकी बात हुई। आपकी मम्मी ने कहा, "बेटा तुम्हें कपड़े धो रहे हैं, मैं नहीं जानती। हमेशा से मैं ही धोती आई हूँ, इस बार कपड़े तुम्हें धोने हैं।" अब तुम कह रहे हो, "अरे यार मम्मी, मुझे कपड़े नहीं धोने, मैं क्यों कपड़े धोऊँगा?" मम्मी कह रही, "तुम्हें धोने हैं मतलब धोने हैं। समझिए कि नहीं? उठो चलो।" तुम बोले, "ठीक है मम्मी, धोने हैं तो मैं ठीक है, मैं कल धो दूँगा, मैं आज नहीं धोऊँगा।" तुमने बोला, "ठीक है, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं कपड़े धो दूँगा।" तुमने बोला कि मैं कपड़े धो दूँगा। मैं कपड़े धो दूँगा फ्यूचर लग रहा है, तुम्हें विल लग रहा है, बट ये ऐसी बात नहीं है। अभी आप कहाँ बैठे हो? प्रेज़ेंट में। बात क्या कर रहे हो? पास्ट की। तुमने बोला ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, यानी यू सेड तुमने बोला कि तुम कपड़े धो दोगे। यू सेड यू विल वॉश द क्लोथ्स नहीं, जब पहला सेंटेंस पास्ट में हो गया तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी आपको दूसरा सेंटेंस पास्ट में बनाना पड़ेगा, और विल का पास्ट होता है वुड। तो आप क्या कहोगे? यू सेड यू वुड वॉश द क्लोथ्स। आज इसको समझते हैं अच्छे से। उसने कहा था, ये देखो, ये जो सेंटेंस है उसने कहा था, ये पहले ही पास्ट में हो गया, यानी उसने कहा था कि वह करेगा। ही सेड दैट ही वुड डू, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना। वह बताता था कि क्या होगा। ही टोल्ड अस, ही यूज्ड टू टेल अस व्हाट वुड हैपन। सो आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड रेन टुडे, कि आज बारिश होगी। यहाँ पर होगी का सेंस आ रहा है, आप पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हो। देखो, आपने पहले सोचा, ये पास्ट हो गया, और उसके उस पास्ट में उस पास्ट से रिलेटेड एक फ्यूचर की घटना सोची कि आज बारिश होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई विल टीच यू इन अदर वेज, मैं एक वापस से डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा और अच्छे से और डेप्थ में समझा के। देखो, ऐसा हो सकता है कि मैं चीजें समझाऊं और चीजें आपको समझ ना आए, सो दैट इज नॉट एन इशू, इट सिंपली मीन्स कि मैंने अच्छे से आपको नहीं समझाया। आई नीड टू अपग्रेड द वे, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मैं आपको अगली बार और बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। अगला वुड का यूज है चैप्टर नंबर 5। हमने वुड का सबसे पहला, हमें वुड का कौन कौन से सेक्शन है? फ्यूचर इन पास्ट, पास्ट में फ्यूचर बताने के लिए। कंडीशनल में वुड का यूज होता है। उसके बाद पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए वुड का यूज होता है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज होता है। अब देखते हैं 5th नंबर, वुड फॉर पास्ट विलिंगनेस और रिफ्यूजल। आपने मना कर दिया पास्ट में कुछ, वहां पर आप वुड का यूज करते हो। जैसे, ही वुड ऑलवेज हेल्प मी वेन एवर आई आस्क्ड, उसने वो हमेशा मेरी मदद करता था, हमेशा मेरी मदद करता जब भी मैंने उससे कहा। शी वुड नॉट लिसन टू एनीवन, वो किसी की भी बात नहीं सुनती थी। बेसिक है, पहले से ही करा रखा है। जहां पर वुड बिहेवियर दिखाता है, ना केवल हैबिट। ठीक है, सिर्फ हैबिट ही नहीं दिखाता, वो बिहेवियर भी दिखाता है। वुड फॉर पास्ट प्रेडिक्शन अजम्पशंस, तुमने ऐसा सोचा कि शायद ये काम हुआ होगा, किया होगा, आया होगा, नाचा होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तुम जब ऐसा सोचते हो तब भी आपको वुड का यूज करते हो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ, दरवाजे पे शायद जॉन होगा,
क्या जॉन अभी दरवाजे पे होगा कि फ्यूचर में दरवाजे पे होगा? अगर मैं पूछूँ आपकी मम्मी कहाँ होंगी? क्या आपकी मम्मी अभी घर पे होंगी कि फ्यूचर में घर पे होंगी? ऑब्वियसली अभी घर पे होंगी। सो माय मॉम वुड बी एट होम। माय मॉम वुड बी एट होम। अगला, बहुत लोग यहाँ विल और वुड कंफ्यूज करते हैं। दैट विल बी जॉन एट द डोर, प्रेजेंट या फ्यूचर अजम्पशन। ये प्रेजेंट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। दैट वुड बी जॉन एट द डोर, ये पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, इन पास्ट अजम्पशन में हो सकता है। बट ये प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वुड का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। अब ये हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। और अगला है फिक्स्ड एक्सप्रेशन विद वुड। जैसे वुड लाइक टू, मैं करना चाहूंगा, लेना चाहूंगा, बनना चाहूंगा। मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। वुड रादर यानी इसके बजाय, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी, मैं कॉफी के बजाय टी लेना पसंद करूंगा। वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ ये करने के लिए? वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आपको वहाँ जाने, अगर मैं बोलूँ आपको वहाँ जाओ तो क्या आपको बुरा लगेगा? या अगर मैं आप बुरा ना माने तो क्या आप वहाँ चले जाएंगे? सो वुड के ये सारे यूजेस हैं, आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं, ठीक है? मुझे पता थोड़ा-सा तो मुझे लग रहा है कि आपको वुड समझ नहीं आया, बट डोंट वरी। देखिए, प्रो टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, पोलाइटनेस दिखाने में वुड का यूज़ करना, आपको जब बहुत ज़्यादा नम्रता से बात करनी है। पास्ट की हैबिट के बारे में बताने के लिए आपको वुड का यूज़ करना है। हाइपोथेटिकल यानी जब आप कल्पना कर रहे हो तो आपको वुड का यूज़ करना है। पास्ट में फ्यूचर बताने के लिए आपको वुड का यूज़ करना और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको वुड का यूज़ करना। सो आई होप आपको वुड एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अभी वुड में थोड़ा-सा और डेप्थ में जाते हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया। सो व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ वुड? वुड इज़ यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स, रिपिटिटिव एक्शंस इन द पास्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूजेस ऑफ वुड इज़ टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, पास्ट हैबिट की बात करना। और रिपिटेटिव एक्शंस इन द पास्ट, रीड फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली। मैं आपको ना एक स्टोरी से अच्छे से वुड समझाता हूँ, मजा आएगा आपको। बैक इन द डेज आई हैड अ क्लासमेट नेम्ड अनीश। मेरा मेरा एक क्लासमेट था, उसका नाम था अनीश। ही वुड कम लेट, वह लेट आता था। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना अभी वुड का, कि भैया आप वुड का यूज कर सकते हो पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए। ये देखो इसने पास्ट की हैबिट बनाई। क्या? ही वुड कम लेट टू द क्लास। ही वुड बी पनिश्ड बाय द टीचर एवरी टाइम। उसको हमेशा टीचर से पनिश किया जाता था। हैबिचुअल की बात हो रही है, ये काम पहले होता था। ही वुड सिट अलोन, वो अकेला बैठता था। अब यहाँ पर आप क्या यूज़ करते? सैट यूज़ करते, यूज्ड टू यूज़ करते, बट यहाँ पे वुड का भी यूज़ कर सकते हो। लोगों को लगता है कि वुड का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्यूचर में ही होता है, ऐसा नहीं है। ये देखो आपके सामने एक कहानी भी लाया हूँ मैं। ही वुड सैट अलोन इन द बैक सीट एंड मेक वियर्ड नॉइज़ेज़, और अलग-अलग तरीके की आवाज़ें वो निकालता था। फॉर दैट ही वुड गेट बीटन टू, और उसके लिए वो पिटता भी था। आप समझ रहे हैं बात? So the interesting and surprising thing was that he would not talk to any of four classmates. वो फोर क्लास में से किसी से भी बात नहीं करता था। He would just be alone. वो हमेशा अकेला होता था and talk to himself, और खुद से ही बात करता था। So, but it is a great story to learn use the would when we talk about repetitive actions in past. All these things would happen. जब हम उन actions की बात कर रहे हैं जो बार-बार हो रही है, वहाँ पर आप would का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल और लेते हैं। When I was living in मुंबई, जब मैं मुंबई में रह रहा था, I would go to जुहू बीच, मैं जुहू बीच जाता था एवरी इवनिंग, हर शाम, एंड ईट भेलपुरी, और वहाँ पे भेलपुरी खाता था ऑन द टॉप ऑफ द रॉक, पत्थरों पे बैठ के। सो वी कैन रिप्लेस वुड विद यूज टू इन दिस सेंटेंसेस। हम वुड को यूज टू से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई वाज लिविंग इन मुंबई आई यूज्ड टू गो टू जुहू बीच एवरी इवनिंग एंड ईट भेलपुरी ऑन द टॉप ऑफ द रॉक। जहाँ-जहाँ मैंने यहाँ पर वुड यूज़ किया है, जिन-जिन एग्ज़ाम्पल्स में जहाँ-जहाँ मैंने वुड की यूज़ किया है, वहाँ-वहाँ आप यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला हमने वुड पढ़ा था, वुड एज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन डायरेक्ट स्पीच। विल का पास्ट फॉर्म, अगर अभी मैं बोली मैं जाऊँगा, आई विल गो। अगर मैं कहूँ मैंने पास्ट में बोला कि मैं जाऊँगा, सो आई सेड आई वुड गो। मैंने आपको अच्छे से समझाया। टू मेक पोलाइट ऑफर्स एंड इन्विटेशंस, अच्छे से प्यार से रिक्वेस्ट देने के लिए वुड लाइक टू, वुड लव टू और वुड का यूज़ करते हैं। अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ करते हैं। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। वुड यू माइंड का, वुड यू माइंड शेयरिंग द पिज़्ज़ा विद मी? क्या आपको बुरा ना लगे तो क्या आप ये पिज़्ज़ा मेरे से शेयर करना चाहेंगे? वुड यू माइंड टेकिंग अ फोटो ऑफ माय किड्स? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरे बच्चों की फ़ोटो लेना चाहेंगे? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट? क्या अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरी मदद करेंगे इस टेक्स्ट को समझने में? ये है वुड का अगला यूज़। पोलाइट क्वेश्चंस के लिए भी वुड का यूज़ करते हैं, जैसे वुड यू लाइक सम चीज़ इन योर पास्ता?
टू मेक विशेस एंड डिज़ायर्स और विशेस मेक करने के लिए भी वुड का यूज़ करते हैं। टू से सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी के लिए भी वुड का यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ, आई विल डाई फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊँगा। सो दे वुड डाई फॉर मी इफ दे हैड टू, या अगर आप यही बात पास्ट के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, वुड का यूज़ कर दिया। और ओपिनियंस देने के लिए भी आप वुड का यूज़ करते हो, जैसे गोइंग देयर, वहाँ जाना, विदाउट नोइंग देम, उनको जाने बिना, वुड नॉट बी द राइट थिंग, अच्छी चीज़ नहीं होगी। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा। अगर एक्शन होता तो आप वुड का यूज़ नहीं करते, तो आप विल का यूज़ करते। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, आप अपनी एक ओपिनियन रख रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पर वुड का यूज़ किया। प्रपोजिंग हर ऑन हर बर्थडे, अपने उसके बर्थडे पर उसको प्रपोज करना वुड बी द बेस्ट, अच्छा होगा, क्योंकि एक्शन नहीं है, अच्छा होगा, स्टेट आप बता रहे हो। ठीक है। अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा कंडीशनल टू में कैसे वुड का यूज़ होता है। आई होप आपको वुड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही लॉन्ग नोट्स है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत कुछ मैंने आपको बताया वुड का। समरी ये रही, पोलाइटनेस दिखाने में, यानी रिक्वेस्ट मेक करने में, ओके। पास्ट की हैबिट बताने में वुड का यूज़ होता है। हाइपोथेटिकल कंडीशंस यानी इमेजिनरी सेंटेंस में वुड का यूज़ होता है। पास्ट में फ्यूचर बताने के लिए वुड का यूज़ होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का यूज़ होता है। आई होप आपको वुड का यूज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दोबारा आपका डाउट नहीं आएगा और आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इनसाइड अकेडमी इंग्लिश, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड जस्ट